नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू यादव और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लेकर आए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। हर खबर अपने आप में मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है। संघर्ष की खबर, समाज की खबर, पहल की कहानी, पीड़ा की कहानी, यानी कि आपके जज्बात से जुड़ा सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। पानी के रौद्र रूप को देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसकी गर्जना सुनकर आप सिहर जाएंगे। मौत से सीधा सामना होता है तो तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आती हैं। देखिए किस तरह आसपास पानी का तेज बहाव है। रफ्तार ऐसी कि सामने जो कुछ भी हो उसे बहा ले जाए। लेकिन ये शख्स करीब 15 घंटों से यूं ही एक पेड़ के सहारे जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटा रहा। और ज्यादा डराने वाली रात की तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है कि बिलासपुर के खूंटा घाट के वेस्ट वियर में ये शख्स नहाने गया था, लेकिन पानी की तेज धार में ऐसा फंसा कि जिंदगी पर बनाई। कयामत वाली रात गुजर चुकी थी, लेकिन वो युवक पेड़ के सहारे वहीं टंगा हुआ था। सुबह होते ही सेना के हेलीकॉप्टर ने फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रस्सियों के सहारे एक जवान नीचे उतरा। वो ये चेक करने नीचे उतरा था कि हेलीकॉप्टर और उस फंसे हुए शख्स के बीच सही दूरी है या नहीं। हेलीकॉप्टर से एक बार फिर रस्सी नीचे गिराई गई, लेकिन हवाएं इतनी तूफानी रफ्तार से चल रही थी कि रस्सी उसकी पकड़ में नहीं आ रही थी। लेकिन लगातार कोशिशों के बाद नीचे फंसे हुए शख्स ने रस्सी को पकड़ा और फिर धीरे धीरे उसे ऊपर खींचा गया। इसे नई जिंदगी देने में एयरफोर्स के जवान फरिश्ता बनकर आसमान से उतरे थे। संजय मान। दुर्ग जिले में पिछले 36 घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से शिवनाथ नदी पर बना महमरा एनीकट लबालब भर गया है। एनीकट से करीब 3 फीट ऊपर पानी बह रहा है। महमरा एनीकट शहर वासियों के लिए भी खास है। जब भी बारिश होती है पिकनिक स्पॉट बन जाता है। इस साल कोरोना के खतरों के बीच भी लोग बेहिचक बड़ी संख्या में महमरा एनीकट पहुंच रहे हैं। यहाँ पे लग तो अच्छा रहा है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भीड़ ज्यादा है। मास्क लगा के नहीं घूम रहे लोग, ऐसे ही घूम रहे हैं। घूमने आए हैं, अच्छा लग रहा है। फोटो ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़ है। महमरा एनीकट में एक और नियमों की धज्जियां उड़ रही है तो वहीं सुरक्षा के भी कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। एनीकट के ऊपर कोई ना पहुंच सके इसके लिए न कोई गार्ड की व्यवस्था की गई है और न ही यहाँ पर पुलिस का कोई जवान नजर आ रहा है। जबकि इसी एनीकट में डूबने से पिछले सालों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज 18 दुर्ग। पिछले 4 दिन से रोजाना हो रही बारिश ने सुस्त मानसून को रफ्तार दी है। इंदौर में बारिश का आंकड़ा 18 इंच के करीब पहुंच गया है। यशवंत सागर में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 10 दिन पहले तक 19 फीट क्षमता वाले इस तालाब में 13 फीट पानी था। अब इसमें 15.8 फीट पानी आ गया है। अच्छी बात यह है कि मानसून का मिजाज 20 अगस्त तक ऐसा ही रहने वाला है। पिछले 24 घंटे में 24.3 मिलीमीटर यानी 1 इंच के करीब बारिश हुई है। इसे मिलाकर कुल बारिश 17.9 इंच हो चुकी है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये काफी कम है। पिछले साल इस वक्त तक 28 इंच के करीब बारिश हो चुकी थी। विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। गुजरात का डांग वाटरफॉल इन दिनों लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। कुदरत की खूबसूरती का ऐसा ही नजारा कैमरे में भी कैद हुआ, जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये झरना गुजरात का है। इसे गुजरात का सबसे ऊंचा वाटरफॉल कहा जाता है। भले ही लगातार हो रही बारिश कई लोगों के लिए आफत बनकर आई हो, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया हो, बावजूद इसके कुदरत के कई खूबसूरत रंग भी सामने आ रहे हैं। इसी में से एक है ये तस्वीर। 4 दिन से लगातार हो रही बारिश ने इस वाटरफॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए हैं। जो भी इस अद्भुत नजारे को देख रहा है वो मानो इसमें खोता सा जा रहा है। जबलपुर शहर में देर रात से जारी मूसलाधार बारिश के चलते शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। रिहायशी इलाकों में 3-3 फीट तक पानी भरा है तो वहीं घरों में बारिश का पानी घुस गया। शहर का शिवनगर, मदन महल, गढ़ा समेत कई इलाका रात में ही सिर्फ चंद घंटों की बारिश में पानी पानी हो गया। 3 फीट पानी के बीच लोगों को मजबूरी में टीवी देखते हुए रात काटनी पड़ी। और हमारे मोहल्ले की, हमारे वार्ड की
कोई भी यह शुद्ध निगम यह शुद्ध लेने को तैयार नहीं है कि आपके यहाँ से, आपके वार्ड से, आपके मोहल्ले से, शिवनगर से पानी की निकासी कैसे की जाए। नगर निगम कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। निगम समेत प्रशासनिक अमले को लगातार खबर भेजने के बाद भी मदद के लिए कोई भी टीमें वहां नहीं पहुंची। इस परेशानी की वजह यह है कि शहर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। आज भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट का काम हो या फिर सीवर लाइन का, वो अधूरा ही है। प्रतीक मोहन अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। मुंगेली जिले में 2 दिनों से हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। वहीं लोरमी इलाके के मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ने से सभी पुल पुलिया के ऊपर से पानी बहने लगा है और लोग लापरवाही बरतते हुए जान जोखिम में डालकर इन पुल पुलिया को पार कर रहे हैं, जो कि कभी भी जानलेवा साबित हो सकता है। मनियारी नदी पर बने कारीडोंगरी पुलिया से लोग मोटरसाइकिल निकालते दिखे, जबकि पुलिया के ऊपर 1.5 फीट पानी बह रहा है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, जिसकी किसी को परवाह नहीं। न्यूज़ 18 भी आप सभी से अपील करता है कि पुल पुलिया पर अगर पानी हो तो रिस्क लेकर नदी नाले पार न करें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। प्रशांत शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेली। खतरे के निशान से ऊपर गंगा। उत्तर बिहार में नदियां उफान पर हैं। उधर लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। पटना में कई घाट जलमग्न हो चुके हैं। नदी में जाने के लिए बनी सीढ़ियां पानी के आगोश में समा चुकी हैं। जानकारों की माने तो गंगा के जलस्तर में अगले कुछ घंटों में और वृद्धि होगी। इधर खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से गंगा में स्नान नहीं करने की अपील की गई है। साथ ही घाटों पर पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया है। कटाव का कहर। ये पूर्णिया के चनके गांव का नजारा है। देखिए कनकई नदी ने कैसा कहर मचाया है। चंद सेकंड के अंदर ही ये पक्का मकान नदी में समा गया। इस गांव के दर्जनों घर एक-एक कर नदी में जल समाधि लेते जा रहे हैं। ऐसे में यहाँ के बाशिंदों को झोपड़ी में शरण लेनी पड़ रही है। समस्या ये है कि ये गांव नहीं है, बल्कि आसपास के कई और गांव भी कनकई नदी के निशाने पर हैं, जहां आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं। लेकिन कटाव पीड़ितों का दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। घर लगभग 29 से 35 घर के बीच अब तक नदी में बह चुका है। यहाँ कोई प्रशासन का कोई आदमी भी नहीं आया, अब तक कोई मदद भी नहीं मिला है। कच्ची घर, पक्की घर जो भी बेचारे सबका यहाँ का बनाया हुआ था, सब नदी में ढह चुका है। खरगोन जिले के बड़वाह में रविवार को देर रात एनकॉप्स नर्मदा मंदिर के पास 12 फीट के अजगर का रेस्क्यू किया गया। दरअसल इंदौर इच्छापुर हाईवे के नजदीक नर्मदा रोड पर अचानक अजगर के निकलने से हड़कंप मच गया था। नर्मदा मंदिर प्रबंधन ने आनंद फानन में वन्य प्राणी अभिरक्षक टोनी शर्मा को सूचना दी। मौके पर पहुंचे टोनी शर्मा ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर का रेस्क्यू किया। करीब 22 किलो वजनी 12 फीट लंबे मादा अजगर को रेस्क्यू करने वाली टीम के टोनी शर्मा का कहना है कि मंदिर से सूचना के बाद रेस्क्यू किया गया। मंदिर एनकॉप्स के पास में, वहाँ से कॉल आई थी एक पाइथन रोड क्रॉस करके साइड में आ गया है। तब हम लोग हमारी टीम लेकर यहाँ पहुँचे, मैं और गुनेश, और तो यहाँ पर पहुँचे तो देखा 12 से 13 फीट का पाइथन है, मादा पाइथन है ये। हिंदी भाषा में अजगर कहा जाता है, और अब इसको हमने रेस्क्यू किया है। यह करीब 22 किलो वजन का मादा अजगर है, जो जंगल से सड़क मार्ग क्रॉस कर मंदिर परिसर पहुंचा था। अजगर को वन विभाग की मौजूदगी में जंगल में सुबह छोड़ा गया। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी है। टाइग्रेस टीटू ने 9 माह पूर्व शावकों को जन्म दिया था, लेकिन अब तक उसके साथ 2 ही शावक देखे जाते थे। लेकिन अचानक अब ये 3 नन्हे शावकों के साथ देखी जा रही है। इसके तीनों शावक अटखेलियां करते हुए पार्क में दिखाई दिए।
टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि टीटू बाघिन साल 2010 में बाघ पुनर्स्थापना के वक्त प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व से पन्ना लाई गई थी। तब से लेकर टीटू ने 7वीं बार नन्हे शावक पन्ना टाइगर रिजर्व को दिए हैं। टीटू पन्ना टाइगर रिजर्व के कोरिया में अपना निवास बनाकर हमेशा यहाँ स्वच्छंद विचरण करती है। ये पार्क की महारानी के नाम से भी जानी जाती है। संजय तिवारी, न्यूज़ 18 पन्ना। शिवनी के घनसौर में लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए एक आवारा कुत्ते की जान बचाई। दरअसल कमानिया गेट इलाके के पास खाना तलाश रहे एक आवारा कुत्ते ने अपना सिर प्लास्टिक के कंटेनर में फंसा लिया। इसके बाद घबराहट में कुत्ता यहाँ वहाँ भागने लगा, जिसके चलते इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद इलाके के लोगों ने इंसानियत दिखाते हुए कंटेनर को काटकर कुत्ते को कंटेनर से छुटकारा दिलाकर उसकी जान बचाई। शिवनी में हुई इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। अजहर खान, न्यूज़ 18 सिवनी। छतरपुर के डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने पिछले 6 सालों में अपनी जेब से पैसा खर्च कर जिले में कई सरकारी और गैर सरकारी स्थानों पर लगभग 1 लाख पौधे लगा दिए हैं। प्रकृति को हरा भरा करने के लिए वो पौधों का निःशुल्क वितरण भी करते हैं। ये सिलसिला पिछले 6 सालों से लगातार जारी है और अब उनकी जिंदगी का खास मकसद बन गया है। मेरा संकल्प यही है कि ईश्वर जब तक मुझे जीवन देगा, जब तक मेरा ये कारवां चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा। हर वर्ष यही मैं ईश्वर से मांगता हूँ कि बस हे ईश्वर, जब तक जीवन है मुझे स्वस्थ जीवन देना और ये कार्य, नेक कार्य हमारे द्वारा करवा। डॉक्टर राजेश अग्रवाल 2015 में जब ट्रांसपोर्ट नगर के नजदीक घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि सरकार ने लाखों रुपए खर्च कर दुकानें बना दी, लेकिन लोगों को छाया देने वाला एक पेड़ भी नहीं लगाया। और शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखकर उन्होंने प्रकृति को हरा भरा करने की ठान ली। डॉक्टर राजेश अग्रवाल की प्रकृति को हरा भरा करने की मुहिम अब रंग ला रही है। उनसे पौधा मांगने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सुनील अग्रवाल, न्यूज़ 18 छतरपुर। भोपाल एम्स ने कोरोना पर रिसर्च करने का एक और तरीका ढूंढ निकाला है। देश में पहली बार कोरोना संक्रमित की मौत के बाद भोपाल एम्स ने रिसर्च के लिए संक्रमित की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस पोस्टमार्टम से कोरोना वायरस के असर से शरीर के अंगों पर पड़ने वाले प्रभाव की पड़ताल की जाएगी। ICMR की मंजूरी के बाद एम्स भोपाल में 58 वर्षीय एक मरीज की मौत के बाद डॉक्टरों ने परिजनों से इस रिसर्च के लिए पोस्टमार्टम की इजाजत मांगी। मृतक के परिजनों की सहमति मिलने के बाद रविवार को पोस्टमार्टम किया गया। कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद रिसर्च के लिए पोस्टमार्टम का देश में ये पहला मामला है। डॉक्टरों की माने तो कुल 10 कोरोना मरीजों के पोस्टमार्टम किए जाएंगे। इस रिसर्च से पता चल सकेगा कि संक्रमित होने के बाद शरीर के दिल, दिमाग, फेफड़ों सहित दूसरे अंगों पर वायरस कितना असर करता है, शरीर के किन अंगों पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है, मृत शरीर से संक्रमण की कितनी संभावना है और मौत के बाद वायरस की शरीर में मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। पूजा माथुर, न्यूज़ 18 भोपाल। एनसीसी कैडेट को अब सेना की भर्ती में बोनस अंक मिलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत A, B और C सर्टिफिकेट हासिल करने वालों को बोनस अंक मिलेगा। साथ ही पुलिस भर्ती में रियायतों के लिए भी पत्र लिखा गया है। दरअसल वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान छत्तीसगढ़ के एनसीसी के कैडेट और अधिकारियों ने बेहतर काम किया। सभी की हौसला अफजाई के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी के डायरेक्टर संजय शर्मा ने 400 लोगों का सम्मान किया। साथ ही एनसीसी के छात्रों की सहभागिता सेना और पुलिस में बढ़े, इस दिशा में बेहतर प्रयास करने की बात कही। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान हमारे जो एनसीसी के कैडेट्स हैं, उन्होंने कोरोना वॉरियर के रूप में आकर एक बेहतरीन तरीके का यहाँ पर अपना उदाहरण प्रस्तुत किया। दोनों ही प्रदेशों में, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, इनका हौसला अफजाई के लिए और हमारे कैडेटों को इनाम देने के लिए, उनको शाबाशी देने के लिए हमने ये विजिट ऑर्गेनाइज किया। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। शराब को लेकर कई तरह के कानून है, लेकिन कहावत है कि कानून बनते ही तोड़ने के लिए है। कुछ ऐसा ही उदाहरण संस्कार धानी के युवा पेश कर रहे हैं, जो कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान भी बेहिचक और बेझिझक होकर शराब तस्करी जैसे घिनौने और निकृष्ट कारोबार से जुड़ रहे हैं। युवा वर्ग में लड़कों के साथ साथ अब लड़कियां भी बराबरी से शराब की शौकीन हो रही हैं। बीते 2 महीनों में ही जबलपुर आबकारी विभाग और पुलिस ने 964 लोगों को पकड़ा है, जिनसे 250 लीटर अंग्रेजी शराब, 4006 लीटर देसी शराब और 3596 लीटर कच्ची शराब जब्त की है।
एक तो स्कूल कॉलेज अभी बंद है और सभी के जेब खर्च और ये सब चीज़ें को लगा रहता है, तो लोग जो है तो स्मगलरों के उसमें बहुत जल्दी आ जाते हैं। शराब तस्करी के मामले में ज्यादातर पढ़े लिखे युवा सामने आ रहे हैं। दरअसल कोरोना महामारी के दौरान बेरोजगार हुए युवा अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं और इसी बात का फायदा शराब तस्करी से जुड़े माफिया उठा रहे हैं। पवन पटेल, न्यूज़ 18, जबलपुर। बिहार के भी है माही। पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आज भले ही झारखंड की पहचान हो, लेकिन झारखंड से पहले वो बिहार का भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। साल 1997 से 2003 के बीच उन्होंने बिहार की तरफ से कूच बिहार और रणजी टूर्नामेंट के कई मैच खेले थे। बिहार की अंडर 19 टीम के कप्तान रहे और पूर्व क्रिकेटर विकास कुमार आज भी माही के खेल को याद करते हैं। खेलने का ढंग भी एकदम से अनऑर्थोडॉक्स था उस वक्त, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते थे और उसने पूरा गेम को ही चेंज किया। आज वो धोनी स्टाइल होता है। पहले जिस ढंग से खेलता था लोग कहते थे कि बहुत तेज़ खेलता है, बट अब वो स्टाइल है खेलने का। तो धोनी का गेम बचपन से ही बिल्कुल नेचुरल रहा और अपने ढंग से ही क्रिकेट खेला उसने। माही का भागलपुर कनेक्शन। भागलपुर का ये सैंडिस ग्राउंड धोनी के लिए बेहद लकी रहा है। साल 2004 में सद्भावना क्रिकेट टूर्नामेंट खेलने वो भागलपुर आए थे। तब शानदार प्रदर्शन की बदौलत उन्हें न सिर्फ मैन ऑफ द सीरीज का खिताब मिला, बल्कि कुछ ही दिन के अंदर ही वो भारत ए टीम और फिर बांग्लादेश के खिलाफ टीम इंडिया में चुन लिए गए थे। भागलपुर के खिलाड़ी आज भी उन दिनों को याद करते नहीं थकते। उन्होंने यहाँ बहुत अच्छा खेला था, मैन ऑफ द सीरीज भी रहे थे और उनके 4 या 6 मंथ के बाद वो इंडिया टीम में सेलेक्ट हुए थे। और उससे पहले वो नैरोबी में जो इंडिया ए का चल रहा था टूर्नामेंट, उसमें हुए थे और काफ़ी यहाँ से जुड़ाव था उनका।